नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम की पट्टिका का अनावरण किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा लक्ष्य गरीबों को सशक्त करना है। साथ ही कहा, ईमानदार कोशिश से गरीब हारेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि गरीबों को हर देने गरीबी से निकालने की पहली सीढ़ी है, जिसे हमने करके दिखाया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि लोगों को योजनाओं से अवगत कराएं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय सेंटर में हुई, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। राशन योजना को 6 महीने और फ्री करने के लिए सांसदों की तरफ से पीएम को धन्यवाद किया। बैठक शुरू होने से पहले स्वर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मथुरा धर्म महामेले को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। पश्चिम बंगाल के श्रीधाम ठाकुर नगर में मथुरा समुदाय की प्रख्यात समुदाय की हस्ती श्री श्री हरिचंद ठाकुर की 211वीं जयंती पर आयोजित मथुरा धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले 34 दिन से जंग जारी है। रूसी हमलों के बाद यूक्रेन में तबाही का मंजर है। जंग के बीच दोनों देशों के नेताओं की आज एक बार फिर से तुर्की के इस्तांबुल में बैठक होगी। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के कई विमानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों ने 8 विमान, 4 यूएवी, 3 हेलीकॉप्टर्स और 2 मिसाइलों को मार गिराया। युद्ध के बीच यूक्रेन से लोगों का निकलना जारी है। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी मानवीय गलियारों के जरिए शहरों से 1009 लोगों को निकाला गया। यूक्रेन के पर्यावरण पर भी पड़ रहा असर। गवर्नर ने कहा कि रूसी हमले बसंत फसल के मौसम को बाधित करने का प्रयास है। बहुचर्चित अरुण हत्या मामले में आरोपी रूबी सौदा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। वारंट जारी होने के बाद भी पुलिस रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें लगातार समझौता करने के लिए धमकी दी जा रही है। पुलिस की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों पुलिस रूबी सौदा को गिरफ्तार नहीं कर रही है, क्यों पुलिस रूबी सौदा को बचाने में जुटी है। भारत बंद के दूसरे दिन भी कैंट बस अड्डे पर रोडवेज जीएम अश्वनी डोगरा सहित रोडवेज कर्मियों के सहयोग से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू, चंडीगढ़ सहित बद्दी इलाके में बसों का आवागमन जारी है। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर पुलिस और रोडवेज महाप्रबंधक की व्यवस्था के चलते अंबाला से अलग अलग रूटों पर 25 बसों को निकालने का दावा किया गया। चरखी दादरी में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दौरान पुलिस की मौजूदगी में 5 से 6 बसें चलाई गईं। वहीं बसों का चक्का जाम होने से यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस दौरान रोडवेज जीएम देवदत्त ने बताया कि इस हड़ताल से रोडवेज को 22 लाख रुपए का घाटा हुआ है। अंबाला में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की तरफ से 2 दिवसीय हड़ताल का पूरा असर दिखाई दिया। रोडवेज, बैंक, पोस्टल डिपार्टमेंट, नगर निगम कर्मचारियों ने धरना देकर जोरदार प्रदर्शन किया। ट्रेड यूनियनों के ऐलान पर रोडवेज कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डा परिसर के बाहर जमकर नारेबाजी की। हरियाणा रोडवेज के दूसरे दिन भी चक्का जाम है और हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर के हल्ला बोला। सिरसा के रतवाली में रोडवेज कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल के दौरान बस चला रहे हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को जूतों की माला पहनाई। कुरुक्षेत्र में साझा मोर्चा के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों का दूसरे दिन भी रोष प्रदर्शन। रोडवेज की हड़ताल के चलते 2 दिन में करीब 11 लाख रुपए का नुकसान। करनाल में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने जिला सचिवालय का घेराव किया और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों के 2 दिवसीय हड़ताल का दूसरे दिन भी व्यापक असर रहा। राज्य परिवहन की बसों के पहिए थमे रहे।
कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बस अड्डे पर एकत्रित होकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि प्राइवेट बसें रूटों पर चलती नजर आई। 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन यमुनानगर बस अड्डा पर कुछ बसों को चलाने का प्रयास किया गया, जिसका मौजूदा कर्मचारियों ने विरोध किया। कर्मचारी बसों के आगे खड़े हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इसी दौरान वहां मौजूद पुलिस बल ने कर्मचारियों को हटवाकर बसें रवाना करवाई। कर्मचारी संगठनों के 2 दिवसीय हड़ताल का तोशाम में भी पूरा असर देखने को मिला। रोडवेज कर्मचारियों ने सरकारी बसों का चक्का पूरी तरीके से जाम रखा। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के तत्वाधान में बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों ने 28-29 मार्च की 2 दिवसीय हड़ताल कर सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। रोडवेज के कर्मचारियों ने पिहोवा बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन किया। रोडवेज की सभी बसें बंद होने के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिवसीय घोषित हड़ताल का असर महेंद्रगढ़ में भी देखने को मिला। विभिन्न विभागों के कर्मचारी हुडा पार्क में इकट्ठा हुए और वहां पर उन्होंने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। अंबाला कैंट बस अड्डे पर रोडवेज स्ट्राइक बेअसर। हिमाचल, पंजाब, दिल्ली सहित अन्य रूटों पर बसों की सर्विस लगातार जारी है। नूंह में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल का मिलाजुला असर दिखाई दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नूंह एसपी वरुण सिंगला के आदेश पर जिले के बस अड्डा शहीदी पार्क पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। रोहतक में रोडवेज कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। इस दौरान जीपों पर पुलिस बल तैनात किया गया। चरखी दादरी में ट्रेड यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल जारी है। रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने मौके पर पहुंचकर चक्का जाम किया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते सोनीपत में रोडवेज विभाग ने चक्का जाम किया। इस बीच रोडवेज विभाग के चालक परिचालक कामकाज को ठप करके हड़ताल को सफल बनाने की कोशिश में जुटे हैं। करनाल केंद्रीय सिंचाई विभाग के विश्राम गृह में जन सुनवाई कार्यक्रम में विधायक रामकुमार कश्यप ने क्षेत्र के लोगों की समस्याएं और शिकायतें सुनी। मौके पर ही लोगों की काफी समस्याओं का समाधान कर दिया और कुछ समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की आवक शुरू हो गई। मार्केट कमेटी पलवल के सचिव नरवीर सिंह ने बताया है कि गेहूं की खरीद को लेकर मार्केट कमेटी पलवल द्वारा व्यापक प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि मंडी में गेहूं की फसल को सुखाकर लाएं ताकि किसानों को फसल का उचित मूल्य मिल पाए। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने मंगलवार को रादौर बीडीपीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन का वार्षिक निरीक्षण किया। जिला उपायुक्त ने ऑफिस रिकॉर्ड का निरीक्षण किया। इसके साथ ही पेयजल, शौचालय और साफ सफाई का निरीक्षण किया गया। इस दौरान मिली खामियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मेवात जिला उपायुक्त अजय कुमार ने स्वास्थ्य कर्मियों से 4 अप्रैल से शुरू होने वाले इंद्रधनुष कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर रोज लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा रही है। इस दौरान उन्होंने वैक्सीनेशन और इंद्रधनुष कार्यक्रम के पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की। साथ ही वैक्सीनेशन के लिए अच्छा कार्य करने वाले करीब 375 बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहन देकर सम्मानित किया। पैंतीसवें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देसी और विदेशी कलाकारों ने मेला प्रांगण में आने वाले पर्यटकों को खूब मनोरंजन किया और दर्शक भी खूब झूमे। मेले में देसी नगाड़े की प्रस्तुति पर लोग नाचे बिना नहीं रह पा रहे हैं। वहीं विदेशी कलाकार भी अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवा रहे हैं। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार विभिन्न फूड स्टॉल्स भी लगे हैं, जिसका मेले में आने वाले दर्शक लुत्फ उठा रहे हैं। इस बार मेले में चर्चा है मशरूम से बनी स्वादिष्ट देसी घी की जलेबियां, मशरूम के पकौड़े और बिस्किट, जिन्हें दर्शक बड़ी उत्सुकता से खा रहे हैं। सूरजकुंड की बड़ी चौपाल में हरियाणा के मशहूर कलाकार सोमवीर सांगवान और रुचिका जांगड़ ने हरियाणवी गीतों से दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। बहादुरगढ़ में विजिलेंस और सीएम फ्लैंग टीम ने आरटीओ विभाग की एक महिला ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी महिला ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर से उसके ट्रक की आरसी देने के एवज में 20,000 रुपए देने की मांग कर रही थी। आरोपी महिला को कोर्ट में पेश किया गया। गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर पिकअप गाड़ी पलटने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 मजदूरों की मौत हो गई जबकि तीसरा सकुशल बच गया।
झज्जर पुलिस की नारकोटिक सेल ने नशे की एक बड़ी खेप बरामद की है। स्कॉर्पियो और i20 दो गाड़ियों में प्लास्टिक के कट्टों में भरकर रोहतक ले जाया जा रहा था। इसे रोहतक के साथ साथ प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने की योजना थी, लेकिन पुलिस की चुस्ती और दक्षता के चलते इन्हें बादली के पास केएमपी पर ही पकड़ लिया गया। पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया। काबू किए गए सदस्यों में मां बेटी और पुलिस का बर्खास्त कर्मचारी शामिल है और 4 आरोपियों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सोना में चोरों ने बाईपास ट्रैफिक पुलिस बूथ के सामने स्पेयर पार्ट और कंप्यूटर स्पेयर पार्ट की दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरुक्षेत्र पुलिस की अपराध शाखा 2 ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, कंप्यूटर और इन्वर्टर बैटरी बरामद किए गए। वारदातों का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र डॉक्टर अंशु सिंगला ने इनाम, नगद और प्रशंसा पत्र देकर के सम्मानित किया। सोनीपत पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। 1 साल पहले पुरानी रंजिश के चलते छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई थी, जिसके बाद छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में हत्या के मुख्य आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं इस मामले में एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने मामले में खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक फरीदाबाद का रहने वाला है और पहले भी इन मामलों में संलिप्त रहा है और 2022 में ही जेल से बाहर आया था। सिरसा के खालावाली के गांव भंगू में घर की छत गिरने से हादसा हो गया, जिसमें परिवार के मुखिया बलवंत की मौत हो गई। गुरुग्राम के बेसमेंट की खुदाई के दौरान हुआ हादसे में 3 से 4 मजदूरों के दबे होने की सूचना। एक घायल मजदूर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खेड़की दौला इलाके की घटना। गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से पर मालब गांव के समीप सड़क किनारे खड़े दंपति को कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 वर्षीय बच्चा घायल हो गया। हादसा इतना भयानक था कि कंटेनर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बच्चे को उपचार के लिए नरहड़ मेडिकल कॉलेज भेजा गया। पंचकुला में नाबालिग से हैवानियत का मामला सामने आया, जहां नाबालिग को शादी का झांसा देकर आरोपी ने रेप किया, जिसके बाद नाबालिग गर्भवती हो गई और आरोपी ने नाबालिग को धमकाना शुरू कर दिया। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया। पानीपत के समालखा कस्बे के गांव पट्टी कल्याण स्थित एक ढाबे पर कहासुनी के दौरान 4 लोगों ने एक युवक को चाकुओं से कूट दिया। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घायल अवस्था में युवक को परिजन निजी अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने एक नामजद सहित 4 के खिलाफ केस दर्ज किया। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी भीषण आग। घटनास्थल पर फायर टेंडर मौजूद। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी को घटना की जांच करने के दिए आदेश और अगले 24 घंटों में मांगी रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1259 नए केस आए सामने। 31 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 90 केस आए सामने। 86 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। हरियाणा में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत हो गई। एक्टिव केस 306 हो गए, जबकि 86 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कोटली बानेसर पलवल एक्सप्रेस हाईवे पर 1 अप्रैल से सफर महंगा हो जाएगा। 31 मार्च की रात से ही टोल टैक्स की बढ़ोतरी हुई है और बढ़ी हुई दरें लागू होने से सफर करने वाले लोगों की जेब उनको ढीली करनी पड़ेगी। हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के साथ तालमेल कर टोल टैक्स में सभी वाहनों के लिए 8 से 10% बढ़ोतरी का फैसला लिया।
किलोमीटर सफर के लिए जहां 1.46 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से गाड़ियों से वसूली जाती थी, अब यह दर बढ़ाकर के 1.61 रुपए कर दी गई है। जींद में हरी सब्जियों की कीमत में रोजाना उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आलू, प्याज, टमाटर के दाम में फिलहाल सामान्य हैं, जबकि मटर, शिमला मिर्च, मशरूम, मिर्च, नींबू और भिंडी के दाम आसमान पर हैं। क्रूड ऑयल और धातुओं की कीमत में हुई बढ़ोतरी की वजह से अब एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के दाम बढ़ेंगे। दवाओं के रेट में यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से होने जा रही है। दवा उत्पादकों का कहना है कि कच्चे माल और पैकिंग मटेरियल के दामों में 30% तक की बढ़ोतरी की वजह से दवाओं के दाम बढ़ने जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों के अंदर 7वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 80 पैसे और डीजल के दाम में 70 पैसे का हुआ इजाफा। राजधानी में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए 21 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 91 रुपए 47 पैसे पहुंच गई है। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे और 1 लीटर डीजल 98 रुपए 50 पैसे तक पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर में एलजी के उत्तर में भूकंप का झटका। आज सुबह लगभग 7:29 पर 4.3 तीव्रता का भूकंप आया। आईपीएल 2022 के 15वें सीजन का 5वां मुकाबला आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। आईपीएल के 15वें सीजन में सबसे मजबूत टीम मानी जा रही है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अपनी ही टीम से नाराज हुए। कैप्टन सैमसन का एक फोटो ट्वीट किया जिसमें वो कान के झुमके पहने नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से संजू टीम मैनेजमेंट से नाराज हुए। आईपीएल 15 में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच में हरियाणा के जींद के रहने वाले युजवेंद्र चहल इस बार राजस्थान रॉयल्स की तरफ से मैदान में उतरेंगे। मोस्ट अवेटेड फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 के ट्रेलर ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक्शन एंटरटेनर ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले भारतीय ट्रेलर बनने का रिकॉर्ड बनाया, जिसे 5 भाषाओं में 109 मिलियन बार देखा गया। मशहूर अभिनेता विल स्मिथ की बढ़ी मुसीबतें। विल स्मिथ पर कॉमेडियन क्रिस रॉक को थप्पड़ मारना पड़ सकता है भारी। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान स्टेज पर आए कॉमेडियन क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी एक्ट्रेस सिंगर जाडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन को लेकर के मजाक किया था, जिसके बाद विल अपनी सीट से उठकर स्टेज पर गए और सबके सामने क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। द कश्मीर फाइल्स रिलीज के 13वें दिन फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। कोरोना महामारी के दौरान रिलीज होने वाली यह अकेली हिंदी फिल्म है जिसने 13 दिन में 200 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। आपको बता दें, फिल्म की वर्किंग डेज में भी लगातार हर दिन फिल्म की कमाई बढ़ी है और द कश्मीर फाइल्स ने बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ कमा ली है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित ऑस्कर पुरस्कार समारोह में लता मंगेशकर और दिलीप कुमार का ऑस्कर सेरेमनी में नहीं दी गई श्रद्धांजलि। इंडियन फैंस हुए नाराज।